आपका कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। इसके लिए जो फॉर्मेट तैयार किया जाता है उसमें क्या करते हैं, सबसे ऊपर पहले आएगा कंपनी का नाम और जिस भी ईयर का आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालना चाह रहे हो वो आ जाएगा एज ऑन 31 मार्च, वॉटेवर जो भी आपकी डेट रहेगी, ईयर रहेगा, वो इसमें आ जाएगा। तो डेट नॉर्मली आपकी होती है 31 मार्च, ईयर जिसकी भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो वो आ जाएगा। इसके बाद जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो टाइम पीरियड होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो इस तरीके से डिस्क्राइब होता है जिसमें पर्टिकुलर नोट नंबर, डिटेल ऑफ करंट ईयर पीरियड और डिटेल ऑफ प्रीवियस ईयर पीरियड, ये आपको दी हुई होगी या तैयार करनी होगी। आपका सबसे पहला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कंपनी की कंडीशन में जो आपका रेवेन्यू होते हैं, जितना भी आपका रेवेन्यू रहेगा, रेवेन्यू से आपका मतलब होता है जो भी आपने साल भर में इनकम जनरेट करी है वो सब इसमें आएगी। कौन कौन सी इनकम, आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट को सेल किया, सेल करने के बाद सेल्स रिटर्न जितनी भी आएगी वो उसमें से लेस हो जाएगी। इसके अलावा जो भी आपने स्क्रैप वगैरह सेल किए होंगे वो इसमें आएंगे। ये सर्विस प्रोवाइड करवाने से जो भी इनकम आई होगी वो सब इसमें आ जाएगी, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये सब चीजें आएंगी। इसके बाद आपका आता है सेकंड पॉइंट है अदर इनकम। अदर इनकम में आपका क्या कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी, इसमें आपकी रहेंगी इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, इन्वेस्टमेंट, वो सब चीजें यहाँ अदर इनकम में रिकॉर्ड हो जाएंगी। उसके बाद क्या करेंगे आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम का टोटल करेंगे, तो यहाँ पे उसका टोटल राइट डाउन कर देंगे। सेकंड टॉपिक आपका आता है एक्सपेंसेस। उसके बाद क्या करेंगे, बिजनेस कंपनी के जितने भी एक्सपेंसेस है वो आप निकालोगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि आपको तैयार माल जो आपने ऊपर माल बेचा है उसको बनाने में कितना खर्चा आया वो आपका सब यहाँ आएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसमें आपका फॉर्मूला रहेगा ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग मटेरियल। तो उसके बाद आपका क्या निकल के आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, वो आप यहाँ लिख देंगे। उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें आपका तैयार माल आएगा। तैयार माल जो आपने किसी से बनवाया और सीधे बेच दिया, आपने उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं किया, तो इस टाइप का माल मटेरियल या गुड्स किसमें आएगा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स, या जो भी आपके फिनिश गुड्स हैं या वर्क इन प्रोग्रेस है या स्टॉक इन ट्रेड है, जो भी मटेरियल आपके ये तीनों चीजें थे, ओपनिंग में से आप इन तीनों चीजों को घटाएंगे तो उसका चेंज आ जाएगा, यानी कि फिनिश गुड्स के ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस के ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस आया, और स्टॉक इन ट्रेड के ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या डिफरेंस आया। इन तीनों के बीच के डिफरेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें चेंज इन इन्वेंटरी। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस होते हैं, जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है, एम्प्लॉयज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो सब आपके यहाँ रिकॉर्ड होंगे। एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में आपके मेडिकल फैसिलिटी, आपके सैलरी, वेजेस, ठीक है, उनको दिए जाने वाला एक्स्ट्रा पेमेंट, ठीक है, ये सारी चीजें और मेडिकल फैसिलिटी वो सब एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस में आएंगे। नेक्स्ट चीज है आपकी फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में आपका क्या रिकॉर्ड होगा, फाइनेंस कॉस्ट में आपका आएगा, आपने अगर कोई लोन लिया है, कोई लोन लिया है, ठीक है, लोन लेने में जो भी खर्चा हुआ है, जितना भी आप प्रोसेसिंग फीस दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, इसके अलावा लोन की पेमेंट में जितना भी आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो सारा टोटल कहाँ आएगा, फाइनेंस कॉस्ट में आएगा। इसमें सभी चीजें रिकॉर्ड होंगी, टोटल इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन अदर थिंग्स, जो भी आप पे कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर पे दे रहे हो, ओवरड्राफ्ट वगैरह जो भी आप दे रहे हो, उन पे इंटरेस्ट दे रहे हो, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, फाइनेंस कॉस्ट में आएंगे, वो आपके यहाँ दी जाएंगे। उसके बाद आपका आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। बिजनेस में आपकी मशीनें वगैरह चलती हैं तो उनकी कॉस्ट में कमी आती है,
मशीन है, आपके असेट्स हैं, जितने भी टोटल होते हैं, चाहे वो इंटेंजिबल हो चाहे टेंजिबल हो, उनके वैल्यू में जो कमी आएगी वो आप याद रखिए। अगर टेंजिबल असेट्स की वैल्यू में कमी आ रही है तो वो डेप्रिसिएशन है, इंटेंजिबल असेट्स की वैल्यू में जो कमी आ रही है वो चीज क्या है यहाँ पे, अमोर्टाइजेशन। क्या है, अमोर्टाइजेशन। ठीक है, उनमें जो कमी आ रही है उसको आप यहाँ रिकॉर्ड करोगे। इसके बाद अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस में बाकी के सारे एक्सपेंस आपके आ जाएंगे, कैरेज, फ्रेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल। ठीक है, ये सारे चार्जेस जो आपके जनरली होते हैं वो सारे चार्जेस यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद आप निकालोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे टैक्स। क्या निकालेंगे, टैक्स। टैक्स की रेट आपकी कितनी भी हो सकती है, 10%, 20% या 30% या 40%, जो भी टैक्स की रेट होगी उसमें आप क्या करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप टैक्स लगाएंगे 10, 30, 40 जो भी परसेंट टैक्स आएगा वो आप यहाँ पे रिटन डाउन करोगे। ठीक है, उसके बाद हम निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से जब हम टैक्स घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आएगा। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ये आगे जाके आपका सरप्लस में कंटिन्यू होगा। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करेंगे, फिर टैक्स घटा देंगे और उसके बाद निकालेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस तरीके से आपका क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होता है इन केस ऑफ कंपनी। ठीक है।